दोस्तों आशा करते हैं आप अच्छे बच्चे होंगे। मैं आपके लिए स्पेशल प्रोसीजर के क्वेश्चन लेकर आया हूं जो डीआरएफ में होते हैं, रेडियोलॉजी के, एमसीयू, आरजीयू, आईवीयू, आईवीपी, एसएसजी और भी बेरियम स्टडी के जितने भी सारे स्पेशल प्रोसीजर होते हैं उनके क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ जो लाकर बुक में दिया हुआ है। उनके जो क्वेश्चन लेकर आए हो मोस्ट इंपॉर्टेंट और जो एमएस में पूछे हुए प्रीवियस ईयर एग्जाम में 2023 में काफ़ी सारे एग्जाम हुए थे उसमें पूछे हुए थे क्वेश्चन, तो वो भी मैं लेकर आया हूँ। ठीक है, साथ साथ में तो स्वागत है आपका मेरे ओपी रेडियोग्राफर चैनल पे। तो बिना टाइम वेस्ट करवाए मैं आपके लिए क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन है अपने, ये पहला क्वेश्चन है कि इन्वेस्टिगेशन ऑफ सॉइस फॉर ए पोस्टीरियर यूरिथ्रल वॉल। जो पोस्टीरियर यूरिथ्रल वॉल होता है उसके लिए कौन सा इन्वेस्टिगेशन ऑफ सॉइस रहेगा? तो मेंस्ट्रुएशन सिस्टो यूरिथ्रोग्राम या फिर रेट्रोगेट यूरिथ्रोग्राम या अल्ट्रासाउंड या आईवीपी। तो इसमें से जो मेंस्ट्रुएशन सिस्टो यूरिथ्रोग्राम होता है वो पोस्टीरियर यूरिथ्रल वॉल के लिए आंसर रहता है। ठीक है, ये इसका आंसर है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, सबके लिए फ़ायदा होना चाहिए। ठीक है, मेंस्ट्रुएटिंग सिस्टो यूरिथ्रोग्राम द यूज्ड ए डायग्नोस ऑफ, कौन से डायग्नोस में यूज करते हैं एमसीयू? तो वेसिको यूरिथ्रल रिफ्लेक्स एंड पोस्टीरियर यूरिथ्रल वॉल, या फिर बी है रप्चर यूरिथ्रा या स्ट्रिक्चर यूरिथ्रा या फिर कार्सिनोजेनिक ब्लैडर। तो ये इसका आंसर रहेगा वेसिको यूरिथ्रल रिफ्लेक्स एंड पोस्टीरियर यूरिथ्रल वॉल। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो ताकि क्या जितने ज़्यादा व्यू आएंगे मैं नेक्स्ट वीडियो और भी अच्छा बनाऊंगा नेक्स्ट टॉपिक पे। आप कमेंट में डालना कौन से टॉपिक पे मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ। ये रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर फॉर स्टडिंग ऑफ वेसिको यूरिथ्रल रिफ्लेक्स। वेसिको यूरिथ्रल रिफ्लेक्स के लिए कौन सा रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर होता है? वो होता है असेंडिंग पाइलोग्राम या फिर सिस्टोग्राम या आईवीपी या फिर एमसीयू। तो ऑप्शन डी है मेंस्ट्रुएटिंग सिस्टो यूरिथ्रोग्राम, ये इसका आंसर रहेगा। ठीक है, थर्ड नंबर CRE 4 में क्या है कि काफ़ी इजी पेपर आया था तो इसलिए कट ऑफ ज़्यादा गई थी। ठीक है, आपको फोर्थ नंबर क्वेश्चन है कि द फॉलोइंग इमेजिंग ए मॉडलिटी ऑफ मोस्ट सेंसिटिव इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर डिटेक्ट अर्ली रीनल टीबी। अर्ली रीनल टीबी के लिए अपन इनमें से कौन सा इन्वेस्टिगेशन मोस्ट सेंसिटिव रहेगा? तो इंट्रावेनस यूरोग्राफी या फिर बी है अल्ट्रासाउंड, सी है CT या फिर डी है MRI। तो कौन सा रहेगा? IVU रहेगा। ठीक है, क्या है पेपर इजी था पर कट ऑफ इतनी ज़्यादा इसलिए गई क्योंकि सारे BSc वाले ही थे एलिजिबल, इसलिए। ठीक है, फ्रेशर वालों ने ज़्यादा इस बार कट ऑफ लाई है। पोस्टीरियर यूरिथ्रा इज बेस्ट विजुअलाइज बाई, पोस्टीरियर यूरिथ्रा होता है वो बेस्ट विजुअलाइज बाई किसको होता है? स्टैटिक सिस्टोग्राम या फिर रेट्रोगेट यूरिथ्रोग्राम या फिर वाइडिंग सिस्टोग्राम या सिस्टोग्राम। तो वाइडिंग सिस्टोग्राम होता है वो MCU का दूसरा नाम है। ठीक है, ये इसका आंसर रहेगा। ऐसे नाम ऐसे घुमा के भी पूछ सकता है क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए अप्रोप्रिएट इन्वेस्टिगेशन फॉर एंटीरियर यूरिथ्रल स्ट्रक्चर। तो एंटीरियर यूरिथ्रल स्ट्रक्चर होता है उसके लिए इसमें से कौन सा नॉट अप्रोप्रिएट इन्वेस्टिगेशन है? MRI, RGU, MCU या फिर हाई फ्रीक्वेंसी अल्ट्रासाउंड। तो MRI होता है वो नॉट अप्रोप्रिएट इन्वेस्टिगेशन है किसके लिए? एंटीरियर यूरिथ्रल स्ट्रक्चर के लिए जो MRI होता है वो नॉट अप्रोप्रिएट इन्वेस्टिगेशन है। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन है कि ए पेशेंट प्रेजेंट ARF के साथ प्रेजेंट है और विथ ए कंप्लीट एन्यूरिया, इसको एन्यूरिया कंप्लीट है और बट ए नॉर्मल अल्ट्रासाउंड देखा तो वो नॉर्मल है। तो नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन इसमें कौन सा रहेगा? IVP रहेगा या फिर एंट्रोगेट पाइलोग्राफी रहेगा या रेट्रोगेट पाइलोग्राफी रहेगा या फिर रेडियो रिनोग्राम रहेगा? तो IVP रहेगा इसके लिए। ठीक है, आप स्किप मत करना, काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं लाया हूँ और साथ साथ में पीछे लास्ट में प्रीवियस ईयर एग्जाम के भी क्वेश्चन लाया हूँ जो एम्स में पूछे हुए हैं। IVP के लिए कौन सा इनमें से कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है? तो मल्टीपल माइलोमा या फिर किडनी स्टोन या रीनल सिस्ट या फिर डी ऑप्शन है ट्रांसप्लांट किडनी। तो मल्टीपल माइलोमा होता है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है, बाकी सब है वो इंडिकेटेड है। ठीक है, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो और आप कमेंट में बताओ कि मैं जो नेक्स्ट कौन से टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ। मैं MRI भी बनाया हुआ है, CT भी बनाया हुआ है, अल्ट्रासाउंड भी बनाया हुआ है, मेमोग्राफी भी बनाया हुआ है और स्पेशल प्रोसीजर भी बना दिया है। ठीक है, अभी 9 नंबर क्वेश्चन है कि इन्वेस्टिगेशन ऑफ सॉइस फॉर ए पोस्टीरियर यूरिथ्रल वॉल। पोस्टीरियर यूरिथ्रल जो वॉल होता है उसमें से उसके लिए कौन सा इन्वेस्टिगेशन ऑफ सॉइस रहेगा इनमें से?
मैच्योरेटिंग सिस्टोयूरेथ्रोग्राम या फिर रेट्रोग्रेड यूरेथ्रोग्राम या अल्ट्रासाउंड या फिर आईवीपी। तो इसमें से मैच्योरेशन सिस्टोयूरेथ्रोग्राम होता है वो पोस्टीरियर यूरेथ्रल वाल्व के लिए रहता है, ठीक है। अब 10th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मोस्ट सेंसिटिव टेस्ट टू डिटेक्ट अर्ली रीनल टीबी। अर्ली रीनल टीबी होता है, उसके लिए मोस्ट सेंसिटिव टेस्ट इनमें से कौन सा है? ए है इंट्रावेनस यूरेथ्रोग्राफी, बी है सीटी स्कैन, सी है एमआरआई स्कैन या फिर डी है अल्ट्रासाउंड। तो इसमें से जो इंट्रावेनस यूरोग्राफी होता है, ए ऑप्शन ये इसका आंसर रहेगा अर्ली रीनल टीबी के लिए। अर्ली रीनल टीबी के लिए इंट्रावेनस यूरोग्राफी रहता है, ठीक है। 11th नंबर क्वेश्चन है कि स्टडी ऑफ बेरियम, आप बेरियम वाले क्वेश्चन में लाया हो। स्टडी ऑफ बेरियम फॉर स्मॉल इंटेस्टाइन इज नॉन एज। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए कौन सा इसमें से स्टडी रहता है बेरियम वाली? बेरियम मील फॉलो थ्रू या फिर बेरियम स्वेलो या फिर बेरियम एनिमा या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसमें से बेरियम मील फॉलो थ्रू होता है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए रहता है बेरियम स्टडी, ठीक है। 12th नंबर क्वेश्चन है कि द कॉन्ट्रास्ट यूज इन बेरियम एनिमा। बेरियम एनिमा में कौन सा कॉन्ट्रास्ट इसमें से यूज करते हैं? ए है बेरियम ऑक्साइड, बी है बेरियम सल्फाइड, सी है बेरियम सल्फेट, डी है लेड सल्फेट। तो इसमें से कौन सा रहता है? न बेरियम सल्फाइड रहता है न बेरियम ऑक्साइड, बेरियम सल्फेट होता है, वो इसके लिए आंसर रहता है, ठीक है, बेरियम एनीमा के लिए। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 13 नंबर क्वेश्चन है कि बेरियम स्वेलो इज यूज्ड फॉर। बेरियम स्वेलो के लिए इनमें से कौन सा यूज करते हैं? हाँ, वो किसके लिए यूज करते हैं बेरियम स्वेलो? शरीर के कौन से ऑर्गन के लिए? कॉलोन के लिए, इसोफेगस के लिए या फिर ड्यूडेनम के लिए या जेजुनम के लिए? तो बेरियम स्वेलो होता है वो इसोफेगस के लिए अपन यूज़ करते हैं। जो इसोफेगस होती है उसके लिए अपन बेरियम स्वेलो यूज़ करते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, इसकी मत करना, अच्छे से क्वेश्चन लाया हुआ हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर इमेजिंग ऑफ स्वेलिंग डिसऑर्डर। स्वेलिंग डिसऑर्डर है, उसके लिए इनमें से कौन सा गोल्ड स्टैंडर्ड रहेगा? डायनेमिक एमआरआई या फिर बी है बेरियम स्वेलो, सी है वीडियो फ्लोरोस्कोपी, डी है एक्सरे। तो जो वीडियो भी नहीं रहता है, एक्सरे भी नहीं रहता, बेरियम स्वेलो होता है, वो स्वेलिंग डिसऑर्डर के लिए रहता है, ठीक है। स्वेलिंग डिसऑर्डर होता है उसके लिए ये वाला इंपॉर्टेंट है। जैंकर डायवर्टिकुलम, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर जैंकर डायवर्टिकुलम इज। जैंकर डायवर्टिकुलम के लिए कौन सा इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस रहेगा इसमें से? तो बेरियम स्वेलो, बेरियम एंडोस्कोपी या फिर इसोफेजियल मोनोट्रोमा या फिर सीटी। तो जैंकर डायवर्टिकुलम के लिए बेरियम स्वेलो इसका आंसर रहता है, ठीक है, बेरियम स्वेलो। हाँ, कि इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर जैंकर डायवर्टिकुलम। तो जैंकर डायवर्टिकुलम के लिए बेरियम स्वेलो, एंडोस्कोपी या इसोफेजियल मोनोट्रोमाटी या फिर सीटी। तो बेरियम स्वेलो इसका आंसर रहता है जैंकर डायवर्टिकुलम के लिए। 16 नंबर है, क्रॉक स्क्रू इसोफेगस ऑन बेरियम स्वेलो इज सीन। क्रॉक स्क्रू जो इसोफेगस होता है उसके लिए कौन सा बेरियम स्वेलो किस में सीन होता है, कौन से डायग्नोसिस में? एक्लेशिया कार्डिया में, डिफ्यूज इसोफेजियल स्पाज्म में या फिर कार्सिनोमा इसोफेगस में या गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स में? तो जो डिफ्यूज इसोफेजियल स्पाज्म होता है उसके लिए बेरियम स्वेलो क्रॉक स्क्रू इसोफेगस हो जाती है इस डायग्नोसिस में, ठीक है। ऐसे ही मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन है कि इन्वेस्टिगेशन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन सा इन्वेस्टिगेशन करते हैं? एंट्रोक्लाइसिस, रेडियो न्यूक्लियर एंट्रोक्लाइसिस या फिर एमआरआई एंट्रोक्लाइसिस, सीटी एंट्रोक्लाइसिस, यूएजी एंट्रोक्लाइसिस। एक्सेप्ट कौन सा है इसमें से? रेडियो न्यूक्लियर और एक ये यूएजी, ये दोनों रेडियो न्यूक्लियर और यूएजी है वो एक्सेप्ट में आ जाएगा, बाकी सब वो करते हैं, ठीक है। द बेस्ट कॉन्ट्रास्ट टू परफॉर्म एन आईव्यू इन ए कॉन्टेम्प्रेरी एरा इज। आईव्यू में कौन सा बेस्ट कॉन्ट्रास्ट होता है? तो आइडेंटिटेड आयोनिक वाटर सॉल्युबल
या फिर हाइड्रोजन नॉन आयनिक वाटर सॉल्युबल, गैल्वेनियम बेस्ड कॉन्ट्रास्ट या फिर लिपिडोरॉल। तो हाइड्रोजन नॉन आयनिक वाटर सॉल्युबल कॉन्ट्रास्ट होता है वो आईवीयू में यूज होता है, ठीक है, जो हाइड्रोजन नॉन आयनिक वाटर सॉल्युबल कॉन्ट्रास्ट। 19 नंबर क्वेश्चन है एम्स फाउंडेशन में पूछा था कि टू विजुलाइज नेफ्रोग्राम फेज, जो नेफ्रोग्राम फेज होती है जो विजुलाइज होती है आईवीयू में, आईवीयू की स्टडी में, हाउ मैनी मिनट फिल्म ए टेकन, तो कौन सी मिनट पे फिल्म लेते हैं, तो 15, 20, 30 या फिर 10, 15, 20 या फिर 5, 15, 5, 10, 15 या 1, 3, 5, तो 1, 3, 5 है वो इसका आंसर रहेगा, डी ऑप्शन इसका आंसर रहेगा। नेफ्रोग्राम फेज में आईवीयू में इस टाइम में ये फिल्म लेते हैं। ऐसे ही एम्स भुवनेश्वर में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता था कि नेम ऑफ द कैथेटर यूज्ड इन इंट्यूबेशन इन स्मॉल बोल एनिमा, स्मॉल बोल एनिमा के टाइम कौन सा कैथेटर यूज करते हैं, बिल-बाउल वाटर ट्यूब या फिर पिगटेल कैथेटर या फॉलिश कैथेटर या फिर रेले ट्यूब। तो इसमें से बिल-बाउल वाटर ट्यूब होती है जो स्मॉल बाउल एनिमा में कैथेटर ये यूज किया जाता है, ठीक है, ये ट्यूब यूज की जाती है स्मॉल बाउल एनिमा में। ऐसे ही 21 नंबर क्वेश्चन है, ये भी एम्स फाउंडेशन में पूछा था 2017 में कि द आइडियल रेडियोग्राफिक स्टडी टू इवेलुएट हिरिस स्प्रोंग डिजीज इन चिल्ड्रन, जो हिरिस स्प्रोंग डिजीज होती है वो कौन सी स्टडी में सीन होती है, इवेलुएट होती है, मोगा स्पेन में, इंट्रोक्लाइसिस में या फिर बेरियम सेलो में या फिर बेरियम एनिमा में। तो जो बेरियम एनिमा होता है उसमें हिरिस स्प्रोंग डिजीज होती है वो सीन होती है, इवेलुएट होती है, ठीक है। एम्स भुवनेश्वर में ये भी नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था 2017 में, टू विजुअलाइज स्मॉल बाउल द आइडियल इन्वेस्टिगेशन एज, जो जेजिनम और हीलियम होता है स्मॉल बाउल में वो आइडियल इन्वेस्टिगेशन इनमें से कौन सा है उसके लिए, उसको विजुअलाइज करने के लिए, एंट्रोक्लाइसिस, लोपोग्राम या फिर हाइपोटोनिक डिडनोग्राफी या फिर बेरियम एनिमा। तो कौन सा रहता है, एंट्रोक्लाइसिस रहता है, जो बेरियम मिल फॉलो थ्रू है, एंट्रोक्लाइसिस उसका दूसरा नाम है, ठीक है। एसएसजी का क्वेश्चन पूछा था एम्स भुवनेश्वर में ही 2017 में, स्टेनलेस स्टील एसएसजी ट्रे इज स्टेरलाइज बाई, जो स्टेनलेस स्टील होती है एसएसजी में ट्रे में वो किससे स्टेरलाइज की जाती है, इसमें से इथाइलिन ऑक्साइड या फिर गामा या ऑटोक्लेव या फिर माइक्रोवेव। तो जो ऑटोक्लेव स्टेरिलाइजेशन होता है 3rd नंबर, वो इसकी उससे स्टेरिलाइज की जाती है स्टेनलेस स्टील एसएसजी ट्रे को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो मेचुरेशन सिस्टोग्राफी विच कॉन्ट्रास्ट मीडिया यूज, हॉल एक्स असिस्टेंट जो सब दर्जन का एग्जाम हुआ था 2023 में, वो उसमें उस क्वेश्चन पूछा गया था कि जो एमसीयू में कॉन्ट्रास्ट मीडिया यूज करते हैं, सोडियम आयोडीन, बेरियम क्लोराइड, पोटेशियम सल्फेट या फिर कैल्शियम क्लोराइड। तो कौन सा होता है, सोडियम आयोडीन होता है वो इसका आंसर रहता है एमसीयू में, बेरियम क्वेश्चन नहीं करते, ठीक है। ये भी एंट्रोक्लाइसिस के ऊपर क्वेश्चन पूछा था डार्करूम असिस्टेंट का, ऋषिकेश में 2023 में एग्जाम हुआ था कि एंट्रोक्लाइसिस में कौन सा कैथेटर यूज करते हैं। ऐसे ही एम्स भुवनेश्वर में पूछा था, यहाँ भी पूछा था, रेले ट्यूब, बिल्बाओ डॉटर ट्यूब, ड्रेनेज कैथेटर या फॉलिश कैथेटर। ऐसे क्वेश्चन CRE 5 में देखो स्पेशल प्रोसीजर नहीं आए थे, पर CRE 4 में नहीं आए थे, पर CRE 5 में आ सकते हैं। तो बिल्बाओ डॉटर ट्यूब इसका आंसर रहेगा, ठीक है। तो इसलिए इसके मत करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो ताकि यह सबको फ़ायदा मिले। ऋषिकेश में डार्करूम असिस्टेंट में ये पूछा था कि द एम ऑफ स्टडी इज टू एवेलुएट ए ब्लॉकेज ऑफ फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज हुआ है तो इसके लिए कौन सी स्टडी करते हैं अपन, IVP करते हैं या फिर फिस्टोलोग्राम करते हैं या फिर माइलोग्राम करते हैं या फिर स्टेथोस्कोपी करते हैं, तो SSG करते हैं, ठीक है। SSG होती है वो इस टाइम करते हैं। रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड होती है एंड इट्स डक्ट मीन बाय कॉन्ट्रास्ट मीडिया इज यूज्ड टर्म, कॉन्ट्रास्ट मीडिया इसमें यूज़ करते हैं सलाइवरी ग्लैंड में, तो उस टाइम अपन क्या कहते हैं उसको, उस एग्जामिनेशन को, साइनोग्राफी, साइलोग्राफी या फिर डक्टोग्राफी या फिर सिस्टोग्राफी, तो साइलोग्राफी कहते हैं इसको आंसर, ठीक है। ऋषिकेश में पूछा था ये डार्करूम असिस्टेंट में। ऐसे ही एम्स पटना में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि रेडियोग्राफिक टेक्निक इज टू विजुअलाइज ए फिल्म फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बाय इंजेक्टिंग ए कॉन्ट्रास्ट मीडिया इनटू ए यूरेट्रस
फैलोपियन ट्यूब इज कॉल्ड। तो वही ऐसे ही जाएगा इसका भी हिस्टोसैल्पिंगोग्राफी, क्योंकि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो यूट्रस और फैलोपियन ट्यूब में कॉन्ट्रास्ट डाल रहे हैं तो उसको एसएचजी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो एम्स पटना में एक और पूछा था कि फिल इन द ब्लैंक इमेजिंग टेस्ट द चिक चेक ए प्रॉब्लम ऑफ स्पाइनल कैनाल। स्पाइनल कैनाल में प्रॉब्लम है उसको चेक करने के लिए कौन सा इमेजिंग टेक्निक अपन यूज़ करते हैं, सिटी स्कैन, एसएचजी, माइलोग्राफी या फिर बेरियम स्वेलो। तो अपन क्या करते हैं, माइलोग्राफी करते हैं। स्पाइनल कैनाल में कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए नहीं, सॉरी इसका एसएचजी आंसर नहीं है, इसका माइलोग्राफी आंसर है। ठीक है, थोड़ा मिस प्रिंटिंग हो गया। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये शेयर करो ताकि क्या सबको फ़ायदा मिले, और मुझे कमेंट में डालना कि मैं नेक्स्ट कौन से टॉपिक पे वीडियो लेके आऊँ। मैंने सिटी स्कैन, एमआरआई, मेमोग्राफी और ये अल्ट्रासाउंड इन टॉपिक पे डाल दिया है, और आज मैं ये स्पेशल प्रोसीजर पे भी डाल दिया था। आप कमेंट में डालना मैं नेक्स्ट कौन से टॉपिक पे लेके आऊँ। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो ताकि क्या है जितना ज़्यादा व्यू आएंगे मुझे नेक्स्ट वीडियो डालने में मुझे और जोश आएगा, थोड़ा और अच्छे से बनाऊँगा। ठीक है, कोई गलती हुई हो तो कमेंट में मुझे बता देना। इस क्वेश्चन का आंसर ये था, आपको अगर कुछ गलत लगे तो। ठीक है, मैं वो करेक्शन कर दूँगा। ओके बाय, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।